नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ स्वर संधि का भेद वृद्धि संधि। आइए वृद्धि संधि के बारे में जानने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए वृद्धि संधि का सूत्र वृद्धि रेची है। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। किस तरीके से लिखा है आप इसको देख लीजिएगा। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। जब आपको संधि पूछा जाएगा वृद्धि संधि किसको कहते हैं ये नहीं पूछा जाएगा, वृद्धि रेची ये शब्द लिखा जाएगा और इसके बारे में आपको ये संधि बतानी होगी। आइए वृद्धि संधि किसको कहते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो आय हो जाता है। दो ही सेंटेंस यहाँ पर हैं। यदि अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है। अ या आ के दूसरा सेंटेंस है अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो वृद्धि का मतलब है आई और औ कि मैंने कोष्टक में लिखे हैं आई और औ, ये वृद्धि से मतलब है। तो ये आई कैसे बनता है, ये औ कैसे बनता है, ये इन वाक्यों में बताया गया है। आई कैसे बनता है, अ या आ के बाद ए या आई आए तो आई बनता है। यानी कि अ के बाद ए आए, अ के बाद या आई आए, आ के बाद ए आए या आ के बाद आई आए तो आई बनेगा। ऐसे ही औ कैसे बनता है, अ के बाद ओ आए तब भी औ बनेगा। अ के बाद औ आए तब भी औ बनेगा। इस तरीके से हम क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। ये वृद्धि संधि जो बता रहे हैं हम इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे एक धन एकैक है, एक शब्द है एकैक। सबसे पहले हमने देखा ये एकैक में आई की मात्रा है, ये आई है, तो ये वाला सूत्र इसमें काम आएगा। एकैक का संधि विच्छेद है एक धन एक। अब क्या करते हैं, एक धन एक जो संधि विच्छेद किया हमने, तो एक में क्या होगा, अ होगा, एक में क्या होगा, ए होगा। यानी कि एक का अंत में अ है और ये एक में पहले वाला अक्षर जो है ए है, तो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर, अ धन ए बराबर क्या हो जाएगा, अ धन ए। देखिएगा अ धन ए बराबर क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो जैसा कि हमने पहली लाइन में क्या कहा था, ओ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है, ये वाला नियम इसमें काम आ रहा है। जैसे एकैक था एक धन एक, तो एक में अ है, एक में ए है, तो ये किस तरीके से होता है ये तो आप जानकारी ले लिए होंगे। एक के अकारांत है, एक में ए है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आई बनता है। जैसे कि ये आई है, आई और औ दो ही हैं इस वृद्धि संधि में। चलिए ये समझ में आ गया होगा आपको, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। चलिए ये एकैक को जब हम संधि एकैक शब्द का संधि विच्छेद करेंगे एक धन एक बनता है और ये नियम अ धन ए बनता है, आई बनता है। जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर क्लियर हो गया। ये वनौषधि को देखते हैं। वनौषधि जैसे कि दिख रहा होगा आपको औ की मात्रा, यहाँ पर भी औ। अब इसी तरीके से ये औ कैसे बनता है, अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। तो वनौषधि में औ की मात्रा है। चलिए इसका संधि विच्छेद करते हैं। वन धन औषधि क्या बन रहा है, वन धन औषधि। अब वन में अंत में क्या होगा, अ होगा। आप इसको समझ सकते हैं, वन के अंत में अ है, औषधि में क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, यही चीज मैंने पहले वृद्धि संधि के नियम में सिखा दिया है। अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है ना। अब अ कहाँ से लिया, वन से लिया। ओ कहाँ से लिया, औषधि से लिया।
औ कहाँ से लिया? वनौषधि से। वैसे भी औ धन ओ बराबर औ होता है, औ धन ए बराबर आई होता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मतैक्य को देख लीजिए, सेम है क्योंकि दो ही प्रकार के नियम है, एक आय है एक औ है, बस। तो मतैक्य में दिख रहा होगा आई है, वृद्धि संधि हो गया। संधि विच्छेद करेंगे तो मत धन ऐक्य हो जाएगा। अब इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा? मत में क्या होगा? औ होगा। ऐक्य में क्या है? आई होगा। देख लीजिएगा में क्या है? आई है। तो बराबर करके क्या बनेगा? आई ही बनेगा। अगर कहीं पर संदेह हो तो जरूर कमेंट करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से ये मतैक्य, मत धन ऐक्य मतैक्य। एक है तथैव। देखिएगा हम यहाँ पर बिना लिखे बता देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इनको सॉल्व करेंगे। इतने उदाहरण लिख दिए, 3 तो मैंने सॉल्व कर दिए, एक तथैव है। तथैव को आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करेंगे। देख लीजिएगा आई की मात्रा है, जैसे एकैक है वैसे तथैव भी है। बस नियम ये वाला यूज होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में तथैव को सॉल्व करेंगे। सदैव सेम है, देख लीजिएगा जैसे तथैव है सदैव है एकैक है। तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे और इस तरीके से नियम लिखेंगे। ये भी वृद्धि संधि का उदाहरण है। एक जलौघ है, जलौघ जैसे कि आप देख रहे हैं वनौषधि है, वैसे ही जलौघ भी है। आप इसका संधि विच्छेद करेंगे और नियम भी लिखेंगे। तो वृद्धि संधि के बारे में अगर हम सीख रहे हैं तो हम 7 उदाहरण आपको बता चुके हैं। इससे भी आपको अगर कहीं वृद्धि संधि के उदाहरण सीखने हैं, कहीं से और मिलते हैं, आप उनको सीखिएगा और नियम का प्रयोग करिएगा। बस 2 ही नियम है, यदि ओ या आ के बाद ए या आई आए तो आई हो जाता है, ओ या आ के बाद ओ या आओ आए तो औ हो जाता है। आई और औ वृद्धि संधि, बस। एग्जाम्पल जितने ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई नया एग्जाम्पल वृद्धि संधि का है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा अगर आपको सीखना है। नहीं तो कमेंट बॉक्स में तथैव, सदैव और जलौघ का उत्तर जरूर लिखिएगा। चलिए अगला संधि देखते हैं। आज अब देख रहे हैं अयादि संधि। बस 2 ही संधि सिखा रहा हूं, एक वृद्धि संधि एक अयादि संधि। इससे ज्यादा जो भी होगा अगली वीडियो में होगा। अयादि संधि, अयादि संधि किसको कहते हैं? ये स्वर संधि का भेद है। अब इसका सूत्र देख लेते हैं, एचो ऐ वायावह। अगर आप अयादि संधि का सूत्र याद कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, एचो ऐ वायावह। इसलिए परीक्षा में अयादि संधि किसको कहते हैं ये नहीं पूछा जाएगा, में पूछा जाएगा एचो ऐ वायावह क्या है। तो उसके बारे में आपको इतनी चीजें समझना पड़ेगा। तो ये भी अयादि संधि किसको कहते हैं यही बताएगा। तो अयादि संधि किसको कहते हैं? इसका सूत्र है एचो ऐ वायावह। अगर आप सीखना चाहते हैं, एचो का मतलब एच होता है। एच एक प्रत्याहार है जिसका मतलब होता है ए आई ओ औ। ऐ फिर उसके बाद ऐ औ आई आओ, बाकी सारे अक्षर आप यहां से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? एच है, एच इधर इसको पढ़ रहा हूं मैं। एच, एच का मतलब होता है एच एक प्रत्याहार है, ए आई ओ आओ इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपको जो दिख रहा है ऐ, ऐ यहां पर दिख रहा होगा। फिर आपको चाहिए औ, क्योंकि ये जो य है इधर से देखो, य में हलंत लगा दिया तो औ जिंदा हो जाएगा, औ अलग हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो औ हो जाएगा तो फिर इधर से फिर आ है, आ की मात्रा है तो आई हो जाएगा। इसको सीखना है आपको। मैं यहाँ इसीलिए लिख रहा हूं कि आप इसको पढ़ सकें। तो हम लिख पा रहे हैं आई, आई में भी हलंत लगा दिया, देखिएगा आयो आई। उसके बाद पढ़ेंगे तो आओ हो जाता है। क्या हो जाएगा? आओ। तो ये इस तरीके से हमने इसको अलग कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको अलग ढंग से इस तरीके से पढ़ सकते। एचो ऐ वायावह सूत्र को अगर पढ़ना चाहें, एच, एच का मतलब है एक प्रत्याहार जिसका मतलब होता है ए आई ओ आओ। यहां पर उसका प्रयोग होगा। ए यहां पर है, देखो इस तरीके से आई यहां पर है, ओ भी मिलेगा आपको यहां और आओ भी मिलेगा। ठीक है ना? तो देखते हैं, एच फिर उसके बाद ऐ है, औ है,
आय है, आव है। ए के बाद एज का मतलब है ए आई ओ आओ। ए के बाद अगर ओ आए तो अय हो जाता है। ओ के बाद ओ आओ आए तो औ हो जाता है। अय के बाद ओ आए तो आय हो जाता है। आओ के बाद ओ आए तो आओ हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमने यहाँ पर लिखा होगा, देख लीजिएगा। ए के बाद ओ आए तो अय हो जाता है, ये वाला देखो, ये किया ना, पहले आपको पढ़ना सिखाया। वेरी इंपॉर्टेंट संधि है अयादी संधि। ए के बाद एज का मतलब ए आई ओ आओ है, पहला लेंगे ए के बाद ओ आए तो अय हो जाता है, अय। इस सूत्र में अय दिख रहा है आपको, अय हो जाता है, देखो कॉमा लगा। ओ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है, औ ये है ये। अय के बाद ओ आए तो आय हो जाता है, तथा औ के बाद ओ आए तो आव हो जाता है। ऐसे ही नयन, नायक, पवन। नयन ने धन अन, नायक नय धन अक, पवन पो धन अन। अब देखिएगा नियम कैसे प्रयोग हो रहा है। नयन में क्या है, ए है, ए धन इज इक्वल टू यानी कि बराबर क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। ठीक है ना। ये कैसे हुआ, में ने धन अन है, ने धन अन, ने में ए की मात्रा है जो कि यहां लिखा, अन में ओ लिखा, दोनों को जोड़ेंगे अय होगा, जो कि यहाँ पर ए के बाद ओ आए तो अय हो जाता है। ए के बाद ओ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये उदाहरण इसका हो गया। आपको बहुत समय देना पड़ेगा, सेकंड में कुछ नहीं आएगा, टाइम तो लगेगा ही। अगर टाइम लगा के आप इसको अध्ययन करेंगे तो संधि एक बार क्लियर हो जाएगी तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाना चाहिए, हो जाएगा। चलिए अगला देखें। नायक में देखें, नायक को हमने संधि विच्छेद किया, नय धन अक, तो नय का हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, आय हो जाएगा। धन अ हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, अय और अ मिलकर के क्या हो जाएगा, फिर कहीं पर लिखा होगा आई के बाद अ आए तो आय हो जाता है, क्या हो जाता है, आय बन जाता है। बन रहा है ना। आप ऊपर भी देख लीजिए, ये यहाँ जो लिखा है मैंने यही चीज लिखी है। तो अगला देखते हैं। पवन है, पो धन अन लिखा है, ओ धन अ हो गया, इज इक्वल टू ओ धन अ बराबर क्या हो जाएगा, ओ धन ओ, अ बराबर अ होता है, क्या होता है, अ व। इस तरीके से। चलिए अगर आपको अयादी संधि समझ में आ चुकी है, अयादी संधि का सूत्र है एचो अय वायावह। ए के बाद ओ आए तो अय हो जाता है, ओ के बाद ओ आए तो औ हो जाता है, अय के बाद ओ आए तो आय हो जाता है, औ के बाद ओ आए तो आव हो जाता है। अय यहाँ दिख रहा होगा, औ यहाँ पर दिख रहा होगा, आय भी दिख रहा होगा और आओ भी दिख रहा होगा। तो एज का मतलब क्या होता है, ए ओ आई आओ ना। हमने आपको जानकारी दी। अब आपसे आपको क्या करना है, अयादी संधि का एक उदाहरण है पावक, पौ धन अकह। पावक का आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नियम, किस नियम से, पौ में कौन सी मात्रा है, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। तो नियम कहने में आप समझ गए होंगे। पावक का संधि विच्छेद है पौ धन अक, ये भी अयादी संधि का उदाहरण है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखेंगे। वीडियो को अधिक नहीं बनाते हुए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।